सभी दोस्तों को नमस्कार। आज के सेशन में हम करेंगे इंडिया जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। तो आज का सेशन आप स्किप न करें, पूरा देखिएगा। बिना देरी के हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आपकी स्क्रीन पे रहा। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी? चार ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन में दिया है जतीन दास, बी चंद्रशेखर आजाद, सी राजगुरु, डी कल्पना दत्त। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सही जवाब क्या है? जतीन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कल्पना दत्त। तो एक बार जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। फिर मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो बताऊंगा। तो एक बार जल्दी से बताना इसका सही जवाब क्या है। आप कहोगे कि सर ये तो चारों युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन इनकी मृत्यु का रीजन अलग है। ये पीछे काफी बार प्रवेश एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा हुई थी? किसको हुई थी? तो किसको हुई है? सी सही जवाब आएगा, राजगुरु। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, इन तीनों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी है। ये तीनों युवा ऐसे थे जो अंग्रेजों के सामने हंसते हंसते अपने देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। वैसे तो सभी युवा अपने जो चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनकी मृत्यु का रीजन अलग है। जैसे जतीन दास अपने देश के लिए कैसे कुर्बान हुए, लंबी भूख हड़ताल के कारण अपने देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त अंग्रेजों की मुठभेड़ के सामने अंग्रेजों की गोली से न मरकर इन्होंने अपने आप को खुद ही गोली मारी है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे, आपको आगामी एग्जाम के लिए जानना बहुत ही जरूरी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है? तो कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? ए ऑप्शन में दिए हैं परीक्षा गुरु, बी आनंद मठ, सी रंगभूमि, डी पगराग। तो कौन सा उपन्यास बना था? आप एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा? सही जवाब आएगा आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो आनंद मठ किसने लिखा है? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जिसे क्या कहा जाता है? बंगाल का बाइबल भी कहा जाता है। बंगाल की बाइबल के नाम से भी जाना जाता है आनंद मठ को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आनंद मठ को बंगाल की बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया इसमें? ए ऑप्शन में दिया है चोर विद्रोह, बी सन्यासी विद्रोह, सी कोल विद्रोह, डी संथाल विद्रोह। तो सही जवाब क्या आएगा? सही जवाब आएगा बी, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया आनंद मठ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कर्षक छापामार युद्ध देखा है? तो किसने कर्षक छापामार युद्ध देखा है? ये ऑप्शन दिया है पुनापरा वायलर आंदोलन, बी तेलंगाना आंदोलन, सी नोआखली आंदोलन, डी ते बागा आंदोलन। तो क्या आएगा? सही जवाब क्या है? करेक्ट आंसर बताना एक बार। तो सही जवाब आएगा इसका बी, तेलंगाना आंदोलन ने कर्षक छापामार युद्ध देखा है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? चार ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन में दिया है अलीपुर बम मामला, बी कोल्हापुर बम मामला, सी लाहौर षड्यंत्र मामला, डी काकोरी मामला। तो कौन सा मामला के अंदर अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया है? तो सही जवाब आएगा ए, अलीपुर बम मामला के अंदर अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था? 1908। कब किया गया है? 1908। ये जान लीजिएगा 1908 के अंदर गिरफ्तार किया गया था। ये बहुत ही जरूरी है जानना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स तो यही है कि कब गिरफ्तार किया गया है और कौन से मामले में गिरफ्तार हुए थे अरविंद घोष अपने लिए। अलीपुर बम मामले में, अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया है 1908 के अंदर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स था, आगामी एग्जाम के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैंने ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो पीछे प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, तो इन पे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। तो ये जान लीजिएगा, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन है। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है? अलीपुर बम मामले में 1908 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? किसने स्वीकार किया? किस ब्रिटिश व्यक्ति ने स्वीकार किया था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ए ऑप्शन में दिया है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड एलन बैरो और डी दिया डिजरेली। तो सी में दिया था लॉर्ड एलन बैरो। ए में दिया लॉर्ड डलहौजी, बी में लॉर्ड कैनिंग, सी में लॉर्ड एलन बैरो और
डी था क्या, डिजरेली। तो क्या आएगा, आप सभी साथी जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता देना एक बार, क्या आता है। तो सही जवाब आएगा इसका डिजरेली। डिजरेली ने माना था कि 1857 का विद्रोह क्या है, एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आगामी एग्जाम के लिए, और पीछे प्रवेश एग्जाम पर आधारित क्वेश्चन जो रेलवे, एसएससी सभी एग्जामों में पूछते आए हैं। तो इंडिया जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। ए ऑप्शन में दिया है लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विनायक दामोदर सावरकर, तो की डी दिया विपिन चंद्र पाल। तो अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो सही जवाब क्या है, सही जवाब आएगा सी, विनायक दामोदर सावरकर, यानी वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। इनका नाम वीडी सावरकर भी है, यानी उपनाम है ये। विनायक दामोदर सावरकर का उपनाम क्या है, वीडी सावरकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। तो कहाँ पर भेजा गया था बाल गंगाधर तिलक को। ए ऑप्शन में दिया है अंडमान और निकोबार, बी रंगून, सी सिंगापुर, डी मांडले। तो कहाँ पर भेजा गया था 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को, कौन सी जेल के अंदर डाला गया था। सही जवाब क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा डी, मांडले जेल के अंदर डाला गया था। 6 वर्ष के कारावास के अंदर हुई थी इनकी जेल है जो 6 वर्ष कारावास। देख लो 6 वर्ष कारावास बाल गंगाधर तिलक जेल में रहे। तो 1908 में, ये याद कर लेना, 1908 के अंदर अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल के अंदर डाला था। 6 वर्ष की सजा जिन्हें मुकम्मल हुई है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध चला था। ये ऑप्शन दिया है वी सावरकर, यानी वी सावरकर, और बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी अरविंद घोष। ये तो सभी को मालूम होगा, ये क्वेश्चन तो सभी को मालूम होगा। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध चला है, किसके विरुद्ध रजिस्टर हुआ था। तो सही जवाब बता देना। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसका तो मैं करेक्ट आंसर भी नहीं बताऊंगा। ये तो बिल्कुल ईजी से ईजी क्वेश्चन है। लाहौर षड्यंत्र मामला, चारों युवा जो अपने देश के लिए कुर्बान हुए, उनमें एक ऑप्शन तो आपकी स्क्रीन पे ही नजर आ रहा है। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसके भी मैं ऑप्शन आपको नजर ही आ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपको मैं नहीं बताऊंगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई, बिल्कुल बेसिक है, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। और आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में सभी साथी जरूर बताइएगा। तब तक दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।